सबसे पहली बात तो सर ये है कि एक डर हर किसी संवर्ग के शिक्षकों के अंदर है और उसी डर का प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। तो चाहिए जब कभी भी 15 का आंदोलन हो, बात का आंदोलन हो, मन में बात छिपी रहती है कि मिलेगा, ठीक है, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं लगा दिया जाएगा कि हम लोग छट जाएंगे। अभी भी यहाँ पर मोर्चा बना, कार्यक्रम शुरू हो गए, आधी अधूरी तैयारी थी। पहले इसको जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर संयोजन तैयार करके पूरा करना चाहिए। नहीं हुआ, फिर भी अच्छा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन कई जगह जो ज्ञापन सब आ गया, उसमें उन बातों को सर शामिल कर दिया गया जिसका हम लोग डर रखते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि अनुभव के आधार पर हमको आप लोग राजकारण बनाएंगे। इसका कम संवर्ग जो है या बाद के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो तो इसे आपत्ति रखते हैं और शिक्षक एकता में भारी रुकावट है। वहाँ भी संदीप सौरभ के तरफ से जो पत्र गया था उसमें केवल यही था कि हम लोग एकता लेकर के विचार करेंगे और हम लोग वहाँ पहुँचे। संदीप सौरभ का अपना एक छवि है, विधानसभा में बराबर शिक्षा के मुद्दे को उठाते रहते हैं। वहाँ पर भी जाने पर दो मुद्दों पर भी बात हुई। पहला तो था कि एक सूत्री एक मांग ऐसा सबसे पहले अगर बने जिस पर सबकी सहमति, कोई किंतु परंतु कंडीशन नहीं लगाया जाए, सबको आप राजकारण का दर्जा बगैर परीक्षा के देंगे। इस पर वो सहमत थे। दूसरा आग्रह जो वो कर रहे थे, उनकी भी अपनी कोई मंशा नहीं होगी कि कार्यक्रम तय हो जाए, जमीन पर मोर्चा उतर जाए। सबसे पहला आपत्ति करने वाले हम ही थे कि अगर आप इस चीज़ को समझिए कि आप कह रहे हैं कि नीतीश जी का बयान आया कि सभी सातों घटक दल की सहमति थी और आप बोल रहे हैं कि हमारी सहमति नहीं ली गई, तो आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए ना। पहले शिक्षक समाज देखना चाहता है कि आप कितने हमारे प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो इसके लिए आप और आपके बाकी घटक दल यदि आज ये दावा करते हैं हमसे नहीं पूछा गया, तो वो सभी पहले जा करके मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपना जो है सो आपत्ति दर्ज कराएंगे। वो माने न माने, अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो शिक्षकों के बीच एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। उसके बाद शिक्षक एकता की बात आई तो कुछ संगठन के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे, उनके वहाँ जिला या प्रदेश में जो अन्य पदधारक हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे। हम लोग का यही आग्रह हुआ कि सबसे पहले ये एकता का अनेक प्रयास, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप अगर शिक्षक एकता की बात करते हैं और एक मोर्चा बन चुका है, तो या तो सभी लोग एक साथ आ जाएंगे और किसी न किसी को तो अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम सोच लें कि हम आनंद कौशल करके हम नहीं जाएंगे तो फिर नहीं हो सकता है। फिर तो आप अपने स्वहित की बात सोच रहे हैं, फिर शिक्षक की बात आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप को इस दिखावे से बाहर भेजिए। संदीप सौरभ जी की व्यक्तिगत बात है और उनके साथ जो कुछ संगठन के लोग हैं, दोनों की काफी अंतर है। संदीप सौरभ सर का कहना था कि जो लोग हमारे साथ नहीं आए हैं उनको अपने साथ लेने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमसे बात करना था, उनको जाकर के मिलना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। उनका नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। आज यहाँ मोर्चा की बैठक होनी थी, उस समय तक यही सूचना थी। तो हमने उनको कहा भी था कि सर बैठक है और उसमें हम लोग इस बात को रखेंगे कि सभी शिक्षक संगठन एक मंच पर आ जाए। अब यहाँ एक चीज सर आ रही है और वो हम लोग का निवेदन भी है और आम शिक्षकों की भावना है कि ये ऊहापोह की स्थिति तो सही में बनी है। जनगणना का विरोध करना इतना आसान नहीं था। सर ने कहा कि 3 शिक्षक विद्यालय में है, 3 जनगणना में सभी तो है नहीं, तो 3 ठो बाकी सब के रिस्क क्यों उठाए। इससे पहले भी हम लोग हड़ताल में गए हैं, पूरी तैयारी के साथ हम लोग हड़ताल में गए और हड़ताल का क्या वास्तविक जमीन पर हकीकत था हम लोग घूम घूम कर देखे हैं। जनगणना के को लेकर के वहाँ भी बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न एक हमारा होगा ये है और आम शिक्षक के मन में भी कि बड़े बड़े आंदोलन हुए। आनंद सर बहुत बड़े संगठन के, बहुत बड़े शिक्षक समाज का नेता हैं। ब्रजवासी सर की भी पहचान है, सब लोग का अपना अपना क्षेत्र है। आनंद सर भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कितना भी हम लोग गर्दनी बाग का गेट झुला लिए, ये नीतीश जी हिले क्या। आज हम लोग खूब बड़ा आंदोलन कर ले, गांधी मैदान भरने की तैयारी हम लोग से थी, रद्द कर दिया था। उसके बावजूद हम लोग नए स्थल पर जाकर के भारी भीड़ इकट्ठा हो गए, क्या अंतर पड़ गया। महत्वपूर्ण ये भी है
कि सरकार तक हमारी बात सही तरीके से पहुंचे। अब ये तो हमारी काबिलियत है कि सामने वाला हमारा उपयोग कर लेता है कि हम उसका उपयोग कर लेते हैं। इस डर से अगर हम उस रास्ते पर विचार ही नहीं करेंगे तो ये भी उचित नहीं होगा। अभी जैसा कि हुआ है कि पहले आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए, हम शिक्षकों की आवाज तक पहुंचाएंगे। वो मुख्यमंत्री जो कि अपने उस बैसाखी की बात नहीं सुनता, जिस पर कि वो मचला रहा है, मचल रहा है, तो हमारी बात सुन लेगा, इसकी क्या गारंटी? और कितनी बात को सुने, बड़ा बड़ा आंदोलन किए ना, अंत किए तो वही जो उनकी इच्छा में था। हमारा ये कहना था कि इसमें क्या हल है कि एक उस संभावना को रखा जाए। हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर लेंगे, कोई दो मत नहीं है, लेकिन वो बड़ा आंदोलन दो ही शर्तों पर खड़ा होगा। एक, जिसमें कि किसी भी शिक्षक संवर्ग का अहित नहीं हो, किसी भी स्तर पर हम लोग इस तरह की कोई बात न करें, लिखित रूप में या मौखिक रूप से, कि कोई संवर्ग नाराज हो जाए। हम लोग भोगी है, सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, इसलिए भय रहता है। दूसरी बात कि सरकार तक हमारी आवाज़ सब कैसे पहुंचेगी, कहीं ये दो मोर्चा का इस तरह का रूप न बन जाए कि ये सत्ता पक्ष का मोर्चा है और ये विपक्ष का मोर्चा। इस रूप में भी इसको ढालने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ लोग उनके साथ हैं। जो लोग यहाँ नहीं आए वो तो पूरी तरह से उनके साथ हैं। हम लोग की कोशिश है कि सब लोग एक साथ आ जाए। तो इस विचार पर, इस प्रस्ताव पर भी विचार करने की आवश्यकता है। दल की बैठक में और कोई दूसरा चीज करने का उद्देश्य हम लोग का नहीं था। हम लोग केवल सुनने गए थे कि वो क्या चाहते हैं और हम लोग उनसे आग्रह करने गए थे कि अगर आप सत्ता पार्टी के विधायक हैं तो आपके लिए तो संभव है कि आप जाकर के सीधे मान। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव के अलावा और किसी से कोई बातचीत नहीं हुई और इसको सार्वजनिक रूप से भी कहे हैं, उनकी पार्टी ने इसका खंडन भी किया है। तो हम लोग का आग्रह यही था कि भाई आम शिक्षक क्यों विश्वास करेगा आपको, आप भी तो उसी पार्टी, उसी महागठबंधन के अंग हैं। तो आप पहले हमारा विश्वास जीतिए, तब हम विचार करेंगे कि आपके पीछे हम संघर्ष के लिए आते हैं या नहीं आते, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। तो इस पर सर एक बार गंभीरता से विचार किया जाए कि क्या इस एक संभावना को भी हम लोग विचार में रख सकते हैं, इस डर से कि हमारा वो उपयोग कर लेंगे, उस विकल्प को छोड़ देना उचित है या फिर वो धरा तो चलेगा, उसमें कम शिक्षक भी होंगे, लेकिन जैसा कि यहाँ पर विवाद को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो छोड़ने को जा नहीं रहे। और हम देख रहे हैं आज कि बहुत सारे शिक्षक जो वहाँ थे प्रतिनिधि, उनमें से बहुत सारे यहाँ नहीं हैं। बहुत लोग अकेले में भी जाकर के मुलाकात कर लिए हैं कल की बैठक के बाद। तो इस चीज़ को गंभीरता से हम लोग विचार कर लें और इस मोर्चे को अगर जमीन तक ले जाना है, लंबा संघर्ष है। जो हम जो सोच रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी से पहले फरिया लेंगे, तो नीतीश जी इतनी आसान चीज़ नहीं है, इतना आसानी से कुछ मिलने नहीं जा रहा है। तो सभी संवर्ग के शिक्षकों को उनकी पूरी सुरक्षा की गारंटी देते हुए हम लोग अधिक से अधिक संगठनों को एक साथ लाने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं और कोई भी ऐसा जमीन पर कदम नहीं उठाया जाए। जनगणना का विरोध कर दिया गया, ये एक लिटमस टेस्ट हो गया आपके मोर्चा के। बहुत भारी न्यूज दिया था कि अचानक से सारे शिक्षक संगठन एक मंच पर आ गए, आकर के घोषणा की जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जनगणना का विरोध कितना तक हो रहा है, हमारा जनगणना में नाम है, फोन आया नहीं गए, ठीक है हम नहीं गए तो कुछ करेगा भी नहीं, लेकिन आम शिक्षक आपके साथ कितना दिन तक उस परिस्थिति में खड़ा रहेगा, इसको भी देखना पड़ेगा। स्कूल में तो हम लोग जाकर के चेक भी करते थे कि खुला हुआ है कि नहीं, और फील्ड में जनगणना कर रहा है कि नहीं, ये कौन चेक करेगा। और इसका ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, मंगल बुध से वहाँ पर शुरू हो जाएगा और जैसे ही वहाँ रिपोर्ट आना शुरू होगा तो एक मैसेज तो जाएगा कि सब 25 ठो महायोद्धा जुट गया, लेकिन शिक्षक इसके पीछे नहीं। देखो शिक्षक की भावनाएं समर्थन आपके प्रति है, लेकिन इस मामले में वो रिस्क उठाने के लिए बड़े पेशोपेश की स्थिति में हम लोग इसको भी सोचे। और दूसरा विकल्प जो बना है उस पर कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, उसमें चुनौती भी है और एक अवसर भी है। तो इससे हम लोग कैसे निकलेंगे, आज के विमर्श में ये भी शामिल हो और आगे मोर्चा का जो चले, जिला और प्रखंड स्तर पर सर संयोजन करवाया जाए सबसे पहले और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है। तो मनोज जी भी परेशान थे, शामिल हुए, सबकी आपस में बातचीत हुई, कुछ प्रखंड में कार्यक्रम हो गया, लेकिन आगे अगर इसको सही तरीके से ले जाना है तो स्पष्ट रखना होगा। और सबसे बड़ी चुनौती अब यही है इस एकता के अनेक प्रयासों को एक जगह ले आना, और जो जितने बड़े हैं उनकी जवाबदारी उतनी ही बड़ी है।
तो आप लोग इस पर निर्णय लीजिए और सबसे पहले तो एक जगह आ जाइए, तब इस लंबी लड़ाई के लिए हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और सफलता तो मिलनी है। सरकार के पास भी सेकेंड लाइन तैयार है। सरकार भी जानती थी कि ये लाएंगे, विरोध होगा, और विरोध होगा तो सरकार क्या करेगी वो सरकार तय करके रखी है। तो हम लोग को सब कुछ देखते हुए अपनी रणनीति बनानी है और अपने शिक्षकों को भी सुरक्षित रखते हुए संघर्ष के लिए ले जाना है, ताकि उनका विश्वास बना रहे। धन्यवाद।